चलो ठीक। काइनेटिक्स में जो कवर्ड टॉपिक्स है सिर्फ नाम लिखेंगे। अभी तक जो हम पढ़े शुरू कहाँ से किए थे? कवर्ड टॉपिक्स सबसे पहले शुरू किए थे भाई हम डिस्टेंस से और डिस्प्लेसमेंट से। याद है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ याद है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है। नहीं। बहुत सारा सवाल मारे थे इसमें। दूसरा हाँ। किए थे एवरेज स्पीड का एंड एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का, करेक्ट। वेलोसिटी। हाँ। यहाँ से यहाँ से कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है भाई। टोटल डिस्टेंस की है, डिस्टेंस हमको निकालने आता है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करके हम 2 4 10 सवाल किए थे इसमें जो भी था टोटल टाइम। एवरेज हाँ किए थे। वेलोसिटी में भी मैंने कुछ नहीं किया है, एक काम किया था, सिर्फ टोटल डिस्प्लेसमेंट किया था डिवाइडेड बाय टोटल टाइम रखा था मैंने। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस वाले पार्ट को मैथमेटिकली हमने लिखा v एवरेज इज इक्वल टू, जो एक वेक्टर होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, या इसी को मैंने लिखा डेल्टा S बाई डेल्टा टी। इन मैग्नीट्यूड मैंने लिखा v एवरेज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा S बाई डेल्टा टी। एकदम कहीं भी तुमको थोड़ा सा भी लगे झिझक तो बताइयो। डेल्टा S बाई डेल्टा टी जो हमारे मेन काम का है, बार बार लकीर खींचना मेरा काम नहीं। When they will ask about the direction, we will definitely talk for that, but अभी मेरे काम का ये है, ठीक है। ये है यही चीज, लेकिन इस फॉर्मेट में लिख के आगे बढ़ेंगे। चलो, इसके बाद थर्ड टॉपिक आया जिसमें सबसे पहले मैंने उलट दिया एवरेज, सॉरी, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया मैंने। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया मैंने। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इसमें इंस्टैन्टेनियस स्पीड में कुछ नहीं है, इसी का मैग्नीट्यूड है इंस्टैन्टेनियस स्पीड। ओके, हाँ ना बोलो ना, थोड़ा माइक ऑफ ऑन रखो ना। हाँ। हाँ, तो इसमें इंस्टैन्टेनियस स्पीड कुछ नहीं है, कुछ जानकारी नहीं लेना है। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, करेक्ट। इस वेलोसिटी हाँ। में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। इंस्टैन्टेनियस स्पीड में सिर्फ वही मैग्नीट्यूड है जो ये कहानी कह रहा है, और ये पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट की बात होती है, एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंट को रियलाइज करते हो, इंस्टेंट को एग्जैक्टली t इक्वल टू 2 सेकेंड लिखना है। एक इंस्टेंट है, एक इंटरवल नहीं है, इंस्टेंट है, एग्जैक्टली ऑन 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड। t इक्वल टू 1.5 सेकेंड लिखना इंस्टेंट है। t इक्वल टू 3.2467 सेकेंड लिखना एक इंस्टेंट है। बात समझ में आई? इंस्टेंट है, ठीक है। कोई क्षण है, ठीक ये है। समझ में आना है। तो ये सारे जो टर्म्स आएंगे, ये अब सारे इंस्टेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो जब ठीक इंस्टेंट है। होता है तो भाई इंटरवल खत्म हो जाता है, इंटरवल टेंड कर जाता है खत्म हो जीरो, जाती है। खत्म जीरो हो पे। जाता है, इंटरवल टेंड कर जाता है जीरो। तो जब ये टेंड ठीक कर है। गया जीरो, तो यहीं से हम इसको डिफाइन किए थे कि भी इंस्टैन्टेनियस ऐसे लिखो, या फिर इसको जनरलाइज्ड भी बोलते हैं। भी जो है भाई लिमिट, यहाँ पे सिर्फ वर्ड लिमिट से हड़बड़ाना मत। लिमिट कहने का मतलब है कि डेल्टा टी जब जीरो पे जाएगा तो भाई नीचे जो डेल्टा टी है और ऊपर जो डेल्टा एस है, जैसे जो
डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा भाई, तो डेल्टा एस भी तो टेंड टू जीरो होगा। हाँ इसके कारण ये भी तो टेंड टू जीरो करेगा। इसी हाँ चीज को डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखते हैं डीएस बाई डी टी। ठीक है ठीक है, तो मैंने ठीक है कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डीएस बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी इज नथिंग बट हम्म, स्लोप ऑफ st ग्राफ। तो ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। करेक्ट। ds बाई डी टी मतलब हाँ तो यही समझते हैं भाई कि एस टी का जो भी ग्राफ है, जो भी ग्राफ है, जिस हम्म, इंस्टेंट पे हमको हम्म, पूछेगा उस इंस्टेंट पे टेंजेंट खींचेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप, स्लोप वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ, अगर मन करे तो टेंजेंट लिख दो, टेंजेंट ऑन एसटी ग्राफ। ठीक है, ठीक है एकदम क्लियर पिक्चर है। हाँ वेरी गुड। चलो इसको थोड़ा एक सेकंड तोड़ेंगे, रुक जाइए। अगले अगले स्टेप में तोड़ेंगे। थोड़ा लिख रहे हैं। लिख लो। होगा तो बताना। हो गया। वेरी गुड। इसके बाद क्या पढ़े थे? एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। करेक्ट। तो इसके बाद पढ़े थे एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। यही फ्लो है अभी तक। हाँ आज इसी फ्लो से, इसी कड़ी से जुड़ करके मोशन इन वन डी घुसने वाले हैं। ठीक है यहीं से कड़ी जोड़ेंगे मोशन इन वन डी का। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन एकदम सिंपल था, एकदम दिमाग में एकदम बैठा हुआ होगा भाई। अगर ए एवरेज लिख रहे हैं, इट इज माई पी टू माइनस बी वन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, या डेल्टा भी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, इसको हम संदिश संदिश हटा के लिखिए डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। इट इज एज्यूम्ड, इट इज नोन डेफिनेटली ए इज अ वेक्टर, डेल्टा बी इज अ वेक्टर, बट लेके चलना है हमेशा, हैंडी बनाना है इसको, बैक माइंड में सब रखना है। जब डायरेक्शन के अधिक करेगा तो दिमाग का पट्टी खोलना है और आगे बढ़ना है। इसी के बाद हमारा अगला टर्म आया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन इंस्टेंटेनियस ऐसे लिख दो, या सिंपली ए लिखो। बी रिप्रेजेंट ए इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जनरल वेक्टर में लिखो, या सिंपली ये लिखो, इसको समझ में आ जाएगा पीटी। क्या करेंगे, ये इंस्टेंट की बात कर रहा है, फिर से डेल्टा टी टेंस टू, हो डेल्टा टी टेंस टू जीरो होगा। ऊपर वाला टर्म इसको लिखने का तरीका है डेल्टा टी
0, therefore delta again V tends to 0. हाँ, डेल्टा V टेंड्स टू 0, चेंज इन वेलोसिटी तो डेफिनेटली 0 की तरफ जाएगा, वेलोसिटी नहीं जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन Tends to वेलोसिटी 0. टेंड करेगा। हाँ, वेलोसिटी टेंड टू 0 नहीं जाएगा, बट ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी टेंड टू 0 जाएगा, इसको ध्यान देना। ठीक है, ये गलत है ठीक भाई, है, वेलोसिटी 20, 50, 100 मीटर पर सेकंड हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, बट 100 से 200 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, 100 से 100.0000000000001 मीटर पर सेकंड होगा। डेल्टा टी जब टेंड करेगा 0 को, तो डेल्टा भी टेंड करेगा 0। बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, इसी को लिखते हैं हम लोग, क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखा जाता है, इट इज dv by dt। You are writing vectors and it is not necessary directly write a equal to dv by dt। ठीक है। चूंकि भी जो है हम देख रहे हैं, भी की जगह लिख दे ds by dt। भाई ये तो इस टर्म का फिर से डबल डिफरेंशिएशन बन गया, ये लिखते हैं d2s by dt। लिखते हैं। और ध्यान से सुनो, एक नया चीज बताने जा रहे हैं। तो क्या हम इसको ऐसा ही सिर्फ लिख सकते हैं भाई, एक्सेलरेशन के साथ हम और खेल सकते हैं? तो कि आप तो बहुत खिलाड़ी आदमी हैं, क्या क्या करिएगा। डीवी बाई dt को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, डीवी बाई ds लिख सकते हैं, इंटू ds बाई dt लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, हाँ, लिख सकते हैं। ds बाई dt हमारा है वेलोसिटी, हाँ, तो होता है। भी इंटू डीवी बाई dt लिख देंगे। हाँ, मजेदार लगा ना? हाँ, एक्सेलरेशन मजेदार है। में चीजें और बढ़ने लगी। एक्सेलरेशन में सिंपली या तो कहीं तुमको इसमें फंसाएगा, या तो तुमको यहाँ से एक्सपेक्ट करेगा कि ये जानो, या तो तुमको यहाँ से एक्सपेक्ट करेगा कि भाई ये जानो। बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। समझ में आई? समझ में लो ने? हाँ, समझ हाँ, में आया। समझ में आया, तुम लिखने में व्यस्त रहो, सब गलती सलती हमसे लिखवा दो, ये भी बाई डीएस ना होगा। हाँ, डीवी बाई डीएस होगा। भी डीवी बाई डीएस हाँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का खेला ऐसा, करेक्ट। ठीक है। और कौन था? हाँ। अब हम तुमको यहाँ से दो कड़ी तोड़ते हैं, इसको अच्छे से समझाने के। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज आया, यही दो सबसे इंपॉर्टेंट, ई इक्वल टू डी एस बाई डी, कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा, कहीं एक्स के डी आर बाई डी टी। टर्म में, और कहीं डी आर बाई डी टी भी लिखा रहेगा। इसे हड़बड़ाना नहीं, ये मेरा पार्ट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट को एक्स में रखते या आर में रखते, ये मेरा हड़बड़ाने का सबब नहीं, हम ये वाला चीज समझ जाएंगे। We will right now we will deal with d equal to d by, and the second important relation is a equal to dv by dt is equal to d2s by dt2 is equal to v dv by ds। ठीक है, जैसा हमको ठीक है, इक्वेशन देगा उसको हम इसमें सॉल्व करके रखेंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल,
जैसे हम तुमको एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बना सकते हैं वो बता। कहेगा गिवन गिवन भाई आरटी दे देगा लिख के या एसटी दे देगा लिख के, एंड दिस इज अ वेक्टर इज वेरिंग विथ लेट्स से a sin omega t in the direction of I and a cos omega t in the direction of ठीक, ऐसा कुछ दे दिया या आरटी दे देगा। लिखने के बजाय पहले समझ लेना, 2t³ 3t² प्लस मान लो कि 2t, ऐसा कुछ दे दिया। यही दे सकता है ना जी। इसी हाँ तरह यही से दे देगा। सकता है। डिफरेंशिएशन को खेलेगा, कहाँ से खेलेगा, इतना ही खेलेगा। या हाँ आरटी दे देगा या आरटी दे देगा कुछ मान लिया कि अंडर रूट ऑफ t² प्लस, ऐसा दे देगा। और क्या ही कर सकता ठीक है। है, यही ना ठीक है। करेगा। यही डिफरेंशिएशन करेगा। में हमको फंसा डिफरेंशिएशन में हमको फंसा सकता है। हाँ तो इस सब का सॉल्यूशन अगर वेलोसिटी निकालने पे देगा तो क्या हम नहीं निकाल लेंगे। हाँ, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ जाएगा। एकदम आ जाएगा, काफी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कर चुके हैं। क्वेश्चन बनाने का हम फितरत समझा रहे हैं कि वो कहाँ से तोड़ता है। यहाँ पे हम VT लिखेंगे, या V लिखो या VT लिखो, तो 60² कर दो प्लस 60 कर दो प्लस 2 कर दो, तो कुछ ऐसी बात। अब पूछ देगा हाँ, एट t = फलाना 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी। 5 सेकेंड, फाइंड भी। यही ना क्वेश्चन बना सकता है, क्या बना सकता है। यहाँ हाँ से इसके कल पास बीटीपी में भी बनाने को था ऐसा है क्या, क्वेश्चन। यही यही बना हाँ सकता है। सिमिलरली तुमको डिफरेंशिएशन में थोड़ा आजमाना चाहेगा तो ऐसा कर सकता है कहानी। तो हम ये सब पढ़ चुके हैं कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ √t² + 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो क्या होगा, इसको इसके अनुसार से करेंगे। t² + 1 के हिसाब से करेंगे। हाँ, नहीं नहीं t² ऐसे तोड़ देते हैं ना, हाँ हाँ। 2t। हाँ रूट 2 एक्स से 2 कट का क्या जाएगा। होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ √x वन बाई बाई टू dx क्या एक्स होता है, 1/2 वन बाई टू रूट एक्स एक्स, 2 टेक्स वन हाँ बाई टू सॉरी। रूट चेन हाँ रूल हाँ से इसको अलग करके फिर इसको करते हैं। हाँ तो हाँ यहाँ पे आ हाँ जाएगा t/√t और t² + 1। हाँ। फाइंड फाइंड कर हाँ देगा यार। v = what एट t = फलाना। ठीक है। यही तो कर सकता है, क्या करेगा, हाँ क्या यही सवाल कर देगा, सकते हैं। ऐसा ही कुछ देगा। हाँ हाँ, सिमिलरली एक्सेलरेशन में ऐसी कर देगा। यहाँ VT को एक्सेलरेशन मान दो, तीनों सवाल को VT मान लो, ये VT मान लो, ये VT मान लो, तो भाई AT निकालो। एग्जांपल दे देंगे, फाइंड A एक्सेलरेशन एट सम t = 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड। फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी वाले तो को। भाई ये जो VT दे रखा है इसको डिफरेंशिएट कर दें, एक्सेलरेशन इस टाइम पे निकाल दें। तो हाँ क्वेश्चन का हम तरीका समझा रहे हैं, ठीक है। ठीक है। या फिर ठीक है। या या फिर तुमको एग्जांपल और क्या डबल डिफरेंशिएशन जब बनाना होगा तो इस सब एग्जांपल में लगेगा A = dp/dt। अगर जो VT हमारा ये दे रखा है, एग्जांपल और दे सकता है कि भाई ST = मान लो ये ठीक 2t³ + 3t² + 2t, मान लो ऐसा दे रखा है, ठीक है। ठीक है। ठीक, कुछ ऐसा दे रखा है, या इसको ठीक थोड़ा है। सा ऐसे करते हैं, 3×2 = 6, 3×2 = 6, 6 एक कर दो, 6 एक कर दो, इसको ऐसे क्वेश्चन का कैटेगरी समझना। ST = 6t
टी क्यूब माइनस 3t² प्लस टी, ऐसा कर दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन ठीक यहाँ है। क्या बना सकता है, पहले तो वेलोसिटी पूछ देगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन हाँ ऑफ टाइम, तो 6t² माइनस 6t, है ना, प्लस 1, हाँ ऐसा हाँ कर देगा, है ना। हाँ। अब यहाँ पे bt निकल जाएगा, तो एक सवाल तो यहाँ से बनेगा कि फाइंड भी एट एक फलाना, सेकंड। 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, कुछ भी डाल देगा। एक सवाल यहाँ से और निकाल सकता है, फाइंड t इक्वल टू व्हाट व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, नेचर समझना, मतलब हाँ v बराबर 0, हाँ। मतलब कि v बराबर, v बराबर 0। इसका 0। मतलब कि v जो ये निकला है इसको 0 कर दो, मतलब कि हाँ 60² माइनस 60 प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो, टी निकाल दो, हाँ इसीलिए इतना दिमाग हाँ। लगा रहे थे। अच्छा, इसको 5 कर दो, 5 कैसे होगा, 2.5, मतलब हम तुमको जो समझाना चाह रहे हैं तुम रूट पकड़ लो, हम तुमको जो कहना चाह रहे हैं हाँ 5/2, 2.5, हमारा मतलब समझ गए होगे। रुको रुको, ई स्क्वायर का है लिखे है। 6t², वहाँ क्यूब है कि स्क्वायर है तो टी होगा ना। गलती लिखे रे, कर रहे हैं, ये कर दिए, क्यों कर रहे थे, अब तुम समझ गए। अरे हाँ इसको प्रूफ रूट लाने के लिए, हाँ। समझ में आया? समझे। 6, हाँ, तो यहाँ तो क्या कॉमन लोगे, 3 कॉमन, 3t टी कॉमन टी ले ले लो, लीजिए। हाँ। 3t ले लो, तो टी 2t माइनस माइनस 1, यहाँ पे हाँ। -2 ले लो, यहाँ पे क्या लोगे, नहीं, बस माइनस लीजिए। बस -1। तो -1 रखें, हाँ से आ जाएगा 2t-1 हाँ। इक्वल टू 0, t-1 टू t-1 टी-1। इक्वल टू, भाई टी के दो टाइम पे 1/2 पे और 1/3 पे वेलोसिटी 0 है। एक ये ठीक है। तरीका हो सकता है, एक ये तरीका हाँ क्वेश्चन बनाने का, हम उसका मंशा बता रहे हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन को उठा सकते। ठीक वेलोसिटी है। पूछा, किसी टाइम पे पूछा, वेलोसिटी पूछा, हाँ बॉडी कब रेस्ट पे आएगा ये पूछ सकता है, और यहाँ ठीक है। पे इसको पूछने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। अब यहाँ नहीं से है। एक लर्ची आगे और खींच सकता है कि फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू फलाना, तो एस एस को डबल डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है पता है तुमको, कि भैया एस को डबल डिफरेंशिएट करो, डबल 12t डिफरेंशिएट करो। -5 आएगा। 12t -5 आएगा। या तो कह रहा है क्या पता है, कि तुम vt को डिफरेंशिएट करो, st को डबल डिफरेंशिएट करो, और vt को सिर्फ डिफरेंशिएट करो, यही चीज कह रहा है ना जी। क्वेश्चन ऐसे आगे बढ़ाएगा तो यही बनाएगा, vt को एक बार डिफरेंशिएट करना इज सेम एज st को 2 बार डिफरेंशिएट करना। vt को हम जानते हाँ हैं कि v dv/dt होता है, यहीं से डायरेक्ट कर देंगे, हाँ 12t -5, हाँ। ठीक है। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। 3 सेकेंड, 5 सेकेंड पर निकाल देंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन और हाँ। पूछ सकता है कि फाइंड अच्छा। t इक्वल टू व्हाट व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0,
0। टी इक्वल टू कर देंगे 5/12। 5/12। इतना सारा, हाँ जो तुमको इतना सारा डीसीपी मिला है, ये सब करता क्या है? यही सब क्वेश्चन तुम जब हाँ पढ़ोगे अच्छे से ना, तो तुमको समझ आ हाँ जाएगा कि ये करता क्या है। यही सब क्वेश्चन को हाँ फॉर्मेट में बना बना करके सीट बना रखा है। हाँ अप्रोच समझे, हाँ समझ आया। डिफरेंशिएशन का अप्रोच समझे। समझे। अब अब मान लिया यहाँ पे एक सवाल और बन सकता है, और बन सकता है। इसी सवाल को ऐसे बढ़ाएगा। इसी सवाल को देखो कैसे बढ़ाएगा, समझना, टेक्निक पकड़ना। टीचर की तरह सोचो कि वो कर क्या रहा है। सब्जेक्ट अच्छा होने का मतलब तुमको क्वेश्चन का समझ में आ जाएगा देखते ही कि अच्छा यहाँ से खेले हो। यहाँ से एक क्वेश्चन और सोच सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ से इंट्रोड्यूस कर सकता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब ये कहोगे ये कौन सा चिड़िया का नाम है भाई, है ना? ये कौन सी चिड़िया का हाँ नाम है, सुन रहे हो जी? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन 1D। 1D का कहानी समझो। 1D में क्या होता है कि डायरेक्शन के लिए टेंशन नहीं लेना रहता है। मान लो कि तुम यहाँ खड़े हो, जिसको जनरली टी इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू 0 कह रहा है। टी इक्वल टू 0 नहीं, एक्स इक्वल टू 0 कह रहा है। मान लो एक्स एक्सिस पे दे रखा है, हाँ एक्स एक्सिस पे एक तुमको खड़ा कर दिया है। मान लो ये जहां खड़े हो उसको एक्स इक्वल टू 0 मान लो। इस डायरेक्शन को, ठीक राइट है। हैंड साइड के डायरेक्शन को कन्वेंशनली पॉजिटिव कहता है दुनिया, इस डायरेक्शन को नेगेटिव कहता है दुनिया, है ना? हाँ यही होता है। हाँ जब डायरेक्शन हमारा मोशन का लेफ्ट साइड में होगा तो कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन है। v इक्वल टू, हाँ मतलब -2 मीटर पर सेकेंड है। v इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड है। और जब पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा तो v इक्वल टू कर देंगे कि भाई 2 मीटर पर सेकेंड। रेफरेंस क्या है? हाँ जहां तुम खड़े हो। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ठीक है। मोशन विल बी डिसाइडेड बाय डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी। ये पिछला वाला सवाल को यहां से उठाएगा, ये वाला सवाल को यहां से उठाया। ठीक है, बोला हाँ फाइंड द टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल फॉर विच वेलोसिटी इज नेगेटिव, वेलोसिटी इज नेगेटिव। निगेटिव। ऐसा कर दिया तो वेलोसिटी इज नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि भाई टाइम का इंटरवल 0 पे मत रखो ना, इसको लेस देन 0 कर दो। 60² माइनस 65 नहीं तेरे, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, दिस ठीक इज है। 5। 5, 5t। हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए किए थे। 60² माइनस 5t प्लस 1 इज लेस देन 0। यही ना भीटी है, हाँ भी, भीटी यही ना निकाले। कह रहा है कि टाइम हाँ यही इंटरवल निकाले। बताओ जिसके लिए वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है, तो लेस देन 0 कर देंगे। यहाँ तो हम बना वन बाई चुके टू हैं, कॉमा 1/3। t-1। हाँ, ओपन ओके ओपन इंटरवल में जाएगा ये। क्वेश्चन समझे? हाँ हम ये अप्रोच बता रहे हैं कि कैसे कैसे करके ये सब बदमशिया करता है। टी इक्वल टू 1/2 आगे होगा, टी इक्वल टू 1/3 पीछे होगा। यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। इस चीज को तो समझते हाँ होगे, है ना? हाँ
जब टी का वैल्यू हाँ 1/2 से ज्यादा होगा तो दोनों टर्म पॉजिटिव होगा। टी हाँ टी टी का वैल्यू 1/2 1/3 के बीच में रहेगा तो पक्का ही लेस देन जीरो आएगा, वेलोसिटी लेस हाँ देन जीरो आएगा। यहाँ पे हाँ वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो हाँ आएगा। इंटरवल निकल गया। हाँ निकल टाइम गया। क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू 1/3 से लेके 1/2। क्लोज इंटरवल नहीं, ओपन इंटरवल। ठीक। बात समझ में आई। हेलो। बोलो। ठीक है। ठीक है, तो इसी ठीक है। तरह से, हाँ लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इन 1D तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव पे ही होगा ना, मतलब। हाँ हाँ हाँ। तो डायरेक्शन का भी इतना चिंता नहीं करना है 1D में। 1D में डायरेक्शन का क्या लेना देना भाई, रेफरेंस, ये डायरेक्शन क्या होता है तुम ही बताओ। डायरेक्शन इज नथिंग बट रेफरेंस, एक रेफरेंस से किस तरफ, एक रेफरेंस जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलोंग आई, अलोंग वाई, हाँ अलोंग जे, अलोंग के, अलोंग जेड। हाँ ये चीजें तुम्हारी बनाई हाँ गई है ना भाई, ये तो तुमने बनाया ना। हाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हाँ बना दिया, उसमें तुमने बोला कि इसके राइट को हम पॉजिटिव आई कहेंगे, इसके लेफ्ट को माइनस आई कहेंगे, इसके ऊपर को माइनस वाई, लेफ्ट को, नीचे वाले को माइनस वाई जे कहेंगे, ऊपर वाले को प्लस। ये सब तो तुम्हारा बनाया हुआ है, तो हम यही कह रहे हैं ना कि 1D में प्लस माइनस इज सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ना। हाँ 1D में आई जे के का इस्तेमाल ही हम हाँ क्यों करें। इसमें तो एक, जहां पे हम हाँ खड़े हैं सही बात उसके है। एक तरफ को राइट बोल देंगे, एक तरफ को लेफ्ट को नेगेटिव बोल देंगे, एक तरफ को पॉजिटिव बोल देंगे। ठीक है। तो बहुत बेसिक सा चीज समझने का है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। लिख तो लिए। इस वाले फॉर्मूले से इस तरीके की कहानी बन सकती है। हाँ गॉट इट। बहुत बढ़िया। हाँ अब हम तुमको उल्टी कहानी सुनाना चाहते हैं। उल्टा कहानी क्या है तो सुनो। उल्टा कहानी ये है, देखो जब खुद का हम पढ़ाएंगे ना, जैसे जब कंटेंट हम बुक छोड़ देते हैं तो बहुत हम्म, बढ़िया लेक्चर निकलता है। तो बुक से भी हाँ ठीक है, सिस्टमेटिक निकलता है, लेकिन हाँ पढ़ाने वाले को कभी भी, मतलब बुक से अटैच नहीं, मतलब बुक ठीक है, बुक का सीक्वेंस फॉलो करेंगे, लेकिन मन हाँ जो तुम्हारा करता है ना कि अप्रोच को दिखाना है, तो इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, हाँ ऐसे होना हाँ चाहिए टीचिंग। तो इसके ठीक लिए है। तुम बोले ना कि फर्स्ट राउंड में ये वीडियो अभी टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, ओ, पूरी तरह से ठीक ग्रिप, है। पूरा फिजिक्स को फिंगर पे लाने में टाइम लगेगा। ठीक है। तो अब इसका रिवर्स, जैसे भाई हम एक चीज पहले पढ़ चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, कि डिफरेंशिएशन का एक परछाई है। इंटीग्रेशन। हाँ, डिफरेंशिएशन एक मिरर इमेज है इंटीग्रेशन का। ये भाई साहब चुप काहे रहेंगे, जब ये फड़फड़ा रहे हैं तो ये नहीं फड़फड़ाएंगे, हाँ ये भी फड़फड़ाएंगे। तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि v इक्वल टू है ds/dt, हम्म तो भाई इसी के समकक्ष में एक ये भी तो कहानी बनती है ना कि ds इक्वल टू v/dt लिख दें। अरे इसी को मल्टीप्लाई कर दिए, हाँ ds को हम v/dt लिखते हैं और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। हाँ
इस इंटीग्रेशन को आज हमको मन था समझाने का। रियल में आज हमको तुमको मन था ये इंटीग्रेशन में तुमको डेप्थ दिखाने का। क्या कहानी है ये सब, तो समझो। कह रहा है, रफ कर रहे हैं, ये डीएस ऐसे लिखा, ठीक है। यहाँ से बुक दो दो तरफ में भागेगा। यहाँ पे बुक का पढ़ाई या फिर पढ़ाने का तरीका ये होता है, इसके बाद डायरेक्ट लिखेगा डीएस का इंटीग्रेशन एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी टी। ये हाँ तरीका है। हाँ लेकिन क्या ये तरीका सारे चीजों को समाहित करता है, जैसे समझने में आता है? फील आया? फील नहीं आया, फील नहीं। इसको फील हाँ करते कैसे हैं? लिमिट के साथ करते हैं कि जब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, वेयर वी इज द फंक्शन ऑफ टाइम हाँ डेफिनेटली, तो यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो टी का कोई वैल्यू होगा। मान लो कि टी इक्वल टू 0 है, ठीक है। ठीक टी ठीक है इक्वल टू 0 से लेके टाइम टी इक्वल टू टी तक हमको जाना है। ठीक तो जहां पे ये 0 है, टी इक्वल टू 0 पे एस का कोई वैल्यू है या एस भी 0 है? मान लो इक्वल कि एस टू 0, जीरो पे मान लो कि जीरो एस ठीक है 0 है। इस टी ठीक के है वैल्यू टी इक्वल टू 0 पे एस क्या है, ये लिमिट बताता है। टी हाँ के टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या है वो ये बताता है। हाँ ठीक? अब इसको अगर इलेबोरेट करोगे तो तुमको मिलेगा एस बिग ब्रैकेट 0 to s डीएस का इंटीग्रेशन एस लिमिट बैठाए अस्सी 0 to s इज इक्वल टू भी का जो इंटीग्रेशन होगा, भी का हाँ जो इंटीग्रेशन होगा टी के रिस्पेक्ट में वो हाँ निकालेंगे और हाँ उसमें लिमिट पुट कर देंगे। अब देखो, ये कहानी चलेगी इनडेफिनेट, अभी एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये कहानी चलेगी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से, हाँ ठीक है। और ये ठीक है कहानी चलेगी डेफिनेट इंटीग्रेशन से। ठीक है ये समझना है, इसमें अकवकाना नहीं है। हम जो अभी लेके चल रहे हैं समझना है इस चीज को। जब ठीक है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा देन देयर मस्ट बी अ गिवन कंडीशन to find the value of constant, find the value of constant। क्यों? क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट आता है, याद करो, याद है? हाँ हाँ प्लस सी तो सी पकड़े रहेगा तो हम वैल्यू नहीं बता पाएंगे ना डिस्प्लेसमेंट का किसी टाइम पे, नहीं इंटीग्रेट बता कर भी पाएंगे देंगे ना। तो उसी सी का वैल्यू फाइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम गिवन कंडीशन। बताएंगे अभी। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, यहाँ पे कोई प्री कंडीशन देने का जरूरत नहीं है, यहाँ कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सी आता ही नहीं है, हाँ ये तो लिमिट है। समझना क्वेश्चन बनाने का तरीका, क्वेश्चन बनाने का तरीका समझो। टीचर के बनाने वाले के माइंड को रीड कर लोगे ना क्वेश्चन पढ़ के तो सॉल्यूशन वैसे ही भग से यहाँ वहीं दिख जाता है। वो सीखना है। जैसे समझो, एक एग्जांपल दिए, गिवन Vt is equal to t plus
मान लिए Vt इज इक्वल टू सिंपल दी है 2t+1। फाइंड एस इक्वल टू ई एट t इक्वल टू 0 सेकेंड द बॉडी इज 2 मीटर बिहाइंड द ओरिजिन। समझना चीज को। एक हम क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन में ये Vt हमारा 2t+1 है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट या एस एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस किया है। इफ एट t इक्वल टू 0 सेकेंड द बॉडी इज 2 मीटर बिहाइंड द ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ये देखो दिया है सी निकालने का रास्ता। ये निकालने का रास्ता है सी का। सुन रहे हो? हाँ अब देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कर रहे हो, बताओ सॉल्यूशन हाँ करो। सोल्यूशन। t² + t, वेरी गुड, इसका इंटीग्रेशन आएगा। वेरी गुड। Yes, we can write directly integration of dt dt। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो आ जाएगा t² / 2 + t, आ जाएगा t² + t। ये आ गया एट हाँ t इक्वल टू गलती प्लस t। इनडेफिनिट है ना, तो प्लस t आएगा ना, इंडेफिनिट है, आएगा है ना। बस, 8 आएगा आंसर। हाँ सही है। देखो थोड़ा सा हमको भूलने दो तो ज्यादा हो गए तो ज्यादा ठीक। तो मैंने कहा ठीक है। कि द एस टी वैल्यू इज t² + t+t। यहां से अगर t इक्वल टू 2 हम रखना भी चाहें तो हम रख के क्या निकाल पा रहे हैं, कहाँ कुछ निकल पा रहा है, हमको तो c लटका पड़ा है ना। तो इस हाँ c को हटाने के लिए हमको एक प्री कंडीशन दे दिया। If at t equal to 0 second, the body is 2 meter behind the origin। का मतलब हाँ -2 पे है। हाँ यस, -2 है। यस, हाँ -2 है कहाँ पे, जब t 0 है। उस t का हाँ वैल्यू निकल के आया -2। हाँ या सिंपली दे देता t इक्वल टू 0 पे द बॉडी इज एट ऑरिजिन, 2 मीटर अहेड ऑफ ऑरिजिन, 2 मीटर बिहाइंड द ऑरिजिन। ये जो भी दे, जो देगा वहां पे लिख देंगे। हाँ अब हमारा एस ठीक टी है। फाइनल निकल गया और t² + t−2। 2। अब एट t इक्वल टू 2 हम लगा सकते हैं। एस टी क्या हो गया, t² हो सब मतलब 2² + 2। हेलो, हाँ बोलिए। अरे नहीं चाहिए। और S2 पे जो है ना, t = 2 हाँ पे जो है ना, t = 2 हाँ पे जो है ना, S का वैल्यू 4 हाँ है। कहने का मतलब समझना थोड़ा सा, कहने का मतलब ये है कि एक लाइन था, एक लाइन में
ये ओरिजिन मान लो है, जहाँ तुम खड़े थे, दोनों खड़ा था। टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे ये -2 मीटर पे था। टी इक्वल टू 2 पे, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे एस टी क्या है, 4 मीटर पे है। बात समझ में आई? हाँ अरे, बात समझ में आई? हाँ यहीं पे खतरनाक सवाल अगर कोई बना दे, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, कवर्ड फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, खतरनाक। मीटर, मीटर। 6 मीटर। समझ गए ना कहानी? क्वेश्चन अच्छा लगा? हाँ क्वेश्चन अच्छा लगा? अब हम हाँ कह रहे हैं एस, एस 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 एट टी इक्वल टू 1, एस एट 1 हो जाएगा 1 + 1 - 2। ठीक है, टी इक्वल टू ये 0 है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये गाड़ी यहाँ रहेगी, टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे यहाँ रहेगी, और टी इक्वल हाँ टू 2 सेकेंड पे यहाँ रहेगी। हाँ बात समझ रहे हो? इसका हाँ मतलब हाँ यहीं से दिख रहा है कि इसमें कोई एक्सेलरेशन है। जैसे 1 सेकेंड में ही 2 मीटर चल रहा है, और अगले हाँ सेकेंडवा में ही 4 मीटर चल रहा है, मतलब डेफिनेटली हाँ सम एक्सेलरेशन इज हियर। क्वेश्चन को हाँ समझो यहाँ से, एक्सेलरेशन पड़ा हुआ है, हाँ हाँ पड़ा हुआ है ना जी। अब हाँ अगर इसी को और थोड़ा आगे खींचे, हम आज क्वेश्चन नहीं बता रहे, आज हम तुमको समझा रहे हैं कि ये सब करता क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन सोचता सोचता है। अब हमारे ठीक है। पास एक रास्ता, हाँ, अब हमारे पास एक रास्ता बना हुआ है, वी टी इक्वल टू 2t + 1। हमको मन किया कि फाइंड ए, भाई रास्ता यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, एक्सेलरेशन क्या रहा होगा? एक्सेलरेशन हम्म, रहा होगा dv/dt, हाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? इसका मतलब हाँ क्या है? इसका मतलब क्या है? अच्छा, और मजेदार करते हैं। वी टी, ही एट टी इक्वल टू 0, हाँ वी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, वी एट टी इक्वल टू 1, वी इक्वल टू क्या होगा, 3 मीटर पर सेकेंड, वी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ये फाइव क्या हो मीटर जाएगा? पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो तुम एस भी और टी का सारा ऑपरेशन कर दिए। ये देखो हाँ एक्सेलरेशन 1 से 3 हाँ गया, मतलब एक्सेलरेशन है यहाँ कितना, 1 से, हाँ पहले 1 मीटर पर सेकेंड पे था, फिर 1 सेकेंड बाद 3 मीटर पर सेकेंड पे आ गया। एक्सेलरेशन है क्या? वेलोसिटी बाई टाइम, यही तो है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि हाँ मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी जा रहा था, पर सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है? दो मीटर दो मीटर पर सेकेंड जो, हाँ, जो ये वेलोसिटी स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड था, वो पर सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है? तो देखो मीटर पर सेकेंड 1 था, यहाँ 3 हो गया, फिर ये 5 हो गया। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कहानी है। ठीक है। थ्योरी यहीं से ना निकलेगा जी, थ्योरी कहाँ से निकलेगा? ठीक है, हाँ एग्जाम्पल ऑफ हाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है। समझ में आई? अब तुमको इस हाँ इस वाले इस वाले क्वेश्चन को एक बार गौर से देखोगे ना, तो तुम पूरा ऑपरेट कर दिए इसको। एस क्या है, भी क्या है, ए क्या है, हर सेकंड पे पोजीशन क्या है, कैसे चल रहा है, सब चीज समझ में आया। आया। डिस्टेंस क्या है,
हाँ ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। अब हम तुमको डेफिनेट इंटीग्रेशन से समझाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन से समझाते हैं कि इसको कैसे लेके चला जा सकता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी इसको ये वाला चीज को थोड़ा सा मिटा दो यार। ये वाला जो यहाँ से कोई प्री कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में ही इंक्लूडेड रहता है। ये हम दिखाते हैं कैसे रहता है, उसका लिखने का मेरा सेंस समझना। बताना जब रोकना हो तो। अभी चलने दीजिए। अब हाँ, अभी चलने दीजिए। मतलब आगे बढ़ते चले, बाद में इसको अच्छे से करना। ये बहुत मजेदार लेक्चर आज हम मतलब फ्रेम किए। हमको लगा कि ऐसे थोड़ा सा मेरा मन कर रहा था। मेरा तो मन कर रहा है हम ग्राफ को अब ये पढ़ा दें, लेकिन फिर मैं मन हाँ किया कि नहीं, ग्राफ ग्राफ सब कुछ एक साथ पढ़ाएंगे। ग्राफ में अभी ठीक। नहीं घुसाएंगे, अभी थ्योरेटिकल घुसाएंगे, और ग्राफ एक बार लेंगे, 2 दिन लेंगे ग्राफ, ग्राफ के प्रॉब्लम। ठीक। तो उस ठीक। समय सब लिखोगे, सारा कुछ करोगे, इस तरीके से अभी सोचो। अभी जो मेरे से पूछे कि चलने दीजिए, क्या क्लास चलने का बात कर रहे हैं या कुछ और? हमको लगा कि चलने दीजिए, तुम बोला कि आगे बढ़ते जाइए, हम बाद में नोट डाउन करेंगे, ऐसा हम समझे। नहीं नहीं, हम क्लास के लिए बोले, हमको लगा आप हम लिख लिए हैं, अगर नहीं लिखे होते तो बोल देते। हाँ, लिख लिए होता। क्लास तो अभी चलवे करेगा, अभी तुमको छोड़ेंगे। अभी इस चैप्टर को आज तुमको आत्मसात करेंगे। हम्म, चलिए, क्या गए, एक चीज का डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन देखे। डिफरेंशिएशन से एक चीज का इंटीग्रेशन देखे। अब तुम पकड़ लिए, लिंक पकड़ लिए, अब तुमको कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन से आज जो सीट देंगे ना, उसमें इस सब से भरा हुआ क्वेश्चन था, इसीलिए हमको लगा कि थोड़ा सा रुक के देते हैं, नहीं तो तुरंत आपको बता दें। ये कहानी तो तुम समझे। अब देखो, हाँ समझे। अब देखो, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की कहानी थी। हाँ क्वेश्चन ये सही कहो ना तो ये इनडेफिनेट, इसको ऐसे बोलेंगे, कोई सही कोई गलत नहीं होता है। डीएस को हम लिख रहे हैं ना जी, वी डी टी, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या कहता है, सोशल। डेफिनेट का कहना है कि द लोअर लिमिट, मान लो कि ये टी इक्वल टू टी नॉट से है, जीरो से ही रहना तो जरूरी है। हो सकता है हम 2 सेकंड से शुरू करें, 2 से 4 जाने में हम पूछ लें, टी जीरो से टी तक जाने में, या टी 1 तक जाने में। बात समझ में, आई एम सेटिंग द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। बताए होंगे, थोड़ा थोड़ा याद होगा। अपर लिमिट को टी इक्वल टू टी नोट पे एस क्या है, इट शुड बी रिटन टी इक्वल टू टी 1 पे एस क्या है, अपर लिमिट ऑफ एस। बात समझ में आई। एक बार और रिपीट कर दीजिए। जैसे तुमको दे दिया एस इक्वल टू बी डी टी, टी डी टी से दे दिया। सुनो ना, ध्यान से पहले सुनना, अभी पेन डाउन करो। कहाँ कह रहे हैं, ठीक है।
कि when you write this lower limit of t, this lower limit of t, this corresponds the displacement as lower limit of s. Means if I write not, मान लो कि कोई आर्बिट्ररी टाइम है टी नॉट, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, -2 सेकेंड, -5 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट? Then the corresponding value of S naught will be as the lower limit in this integration. Not. मतलब जो टी नॉट टाइमिंग पे एस होगा वही यहाँ पे भी रखेंगे एस को, है ना? ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है तो समझो, टी नॉट पे एस जो है एस नॉट है, एट टी इक्वल टू टी नॉट एस जो है एस नॉट है, और एट टी इक्वल टू टी ही पकड़ लेते हैं, एस इक्वल टू एस है। ठीक है, ये कहानी समझे? हाँ अब हाँ हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसको कन्वर्ट कर दिए, तो डेफिनेट में कर दिए तो लेफ्ट हैंड साइड में डीएस का इंटीग्रेशन एस आया, और ये लोअर लिमिट एस नॉट एस से नॉट एस टू तक। एस, हाँ इधर का अपना कहानी है भाई, dt का कोई एग्जांपल रखते तो उसका इंटीग्रेशन करते, और नहीं तो इसको जस का तस लिख देते हैं भी जैसे है, एग्जांपल लेंगे तो बना दे। हाँ समझ में आई? हाँ इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा एस माइनस एस नॉट, हाँ ये हो जाएगा इज इक्वल टू टी नॉट dt dt। हाँ तो ये s इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी नॉट टू टी dt dt। समझना रख सभी बताने वाले, प्लस एस नॉट। हाँ अब एकदम सुनना, अब एकदम ध्यान से सुनना, ये है कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिफरेंस डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये जो कहानी है डेफिनेट इंटीग्रेशन को समझो, क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है ना कि भाई टाइम का 2 सेग्रीगेशन है, टाइम का 3 सेग्रीगेशन, समझ, ई एक्सेस बना रहे हैं, ई एक्सेस। एक कह रहा है टी इक्वल टू टी नॉट, एक कह रहा है टी इक्वल टू टी, और बाकी कुछ नहीं हमको पता। एक टी नॉट दिया है, एक टी दिया है, मतलब टी इक्वल टू 2 सेकेंड से 5 सेकेंड तक जाओ। इस बीच में हमको बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो यहाँ पे टी नोट के पहले माइनस इन्फिनिटी से टी नोट पहुंचने के समय में क्या बॉडी का पोजीशन पता नहीं होना चाहिए? टी नोट तुम इनिशियल पॉइंट रखे हो, तो टी नोट पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है दैट शुड बी नोन ना। दिस इज एस नॉट, मतलब कि इस समय पे टी इक्वल टू टी नॉट पे भाई इस हाँ टाइम स्पैन का माइनस इनफाइनाइट से टी नॉट की कहानी हमको नहीं पता, लेकिन इस टी नॉट पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है? एस इक्वल टू एस -2 नॉट, पे है, एस इक्वल टू -1 पे है, एस इक्वल टू 2 पे है, एस इक्वल टू 5 पे है, एस इक्वल टू 10 पे है, 10 मीटर पे हाँ है। हमको क्या है वो तो हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना। हाँ होना then चाहिए। we can, then we can only predict, we can find the हाँ displacement of body from T naught to T in addition of S naught। तब हम हाँ S naught जो उसका विरासत था उसके साथ में T naught से T का डिस्प्लेसमेंट जोड़ेंगे, और फाइनल हम बता देंगे कि भाई आपका बॉडी T इक्वल टू 5 सेकेंड पे या T इक्वल टू T पे कहाँ पे था। मान ठीक है, लो कि टी नोट पे एस इक्वल टू था -2 मीटर, समझना। तो टी नोट पे एस इक्वल टू -2 मीटर था, टी नोट से टी तक जाने के क्रम में कितना डिस्प्लेस हुआ
ये हमको कहानी ये वाला जो है ये देगा। टी नॉट पे जो था वो हमको ये कांस्टेंट दे रहा है जो यहाँ के लोअर लिमिट से निकला। हाँ इसी इसी में जोड़ेंगे यहां से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट थ्रू दिस एक्सप्रेशन। तो हम बता देंगे t इक्वल टू 5 सेकेंड पे मान लिया कि s इक्वल टू 10 मीटर है। ठीक है, तो ठीक। ये पता होना चाहिए हमको, इट्स नॉट पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन में नहीं अगर दिया तो वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ बॉडी फॉर द गिवन टाइम। हाँ If they will हाँ not give the displacement at t naught, then you cannot find the value of displacement या value of s at some particular हाँ instant। ठीक है। वैल्यू ऑफ s का मतलब पोजीशन ऑफ बॉडी। ये तो ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कहते रहे हैं, लेकिन ये इसका जो जुड़वा भाई था पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वक्त पढ़े थे, पोजीशन ऑफ हाँ बॉडी को बता रहा है ये। हाँ बात समझ में आई? हाँ। नहीं आई? चलो ठीक, क्वेश्चन करो। इवन मैं थोड़ा सा इसको एक और बार थोड़ा समझा दीजिएगा। क्वेश्चन करो उसके बाद। हीट इक्वल टू 2t+1। ठीक, हीट इज इक्वल टू 2t+1। ठीक। ठीक है, ऊपर ठीक है। वाला सवाल को ही इस तरीके से समझो। फाइंड एस और पोजीशन इसको कह सकते हो, और पोजीशन ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी फाइंड एस ऑफ बॉडी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, फाइंड एस ऑफ बॉडी on t equal to 0 सेकेंड to t equal to 2 सेकेंड if at t equal to 0 सेकेंड the body is at meter behind horizon। ऊपर वाला ही क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन उसको इस तरीके से कर रहे हैं। लिखना सिखा दे। हाँ, इस तरीके से लिखना सीख लो, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंस सीख लो। वो सी जो वहां पे होता है ना, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट होता है। ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये क्या कह रहा है, गिवन वीटी फाइंड एस ऑफ बॉडी फ्रॉम टी इक्वल टू 0 सेकेंड टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड if at t equal to 0 सेकेंड the body is at 2 मीटर behind the origin। ठीक है, इसको ठीक है। वही लिख रहे हैं, ds is equal to t dt। देखते हैं, ठीक है, देखो लिमिट बैठाएंगे। हाँ t इक्वल टू 0 पे से जाना है t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू हाँ 0 पे s जो है -2 है, और फाइनल t इक्वल टू 2 पे क्या है ये मेरे को नहीं पता। t इक्वल टू हाँ। 0 पे s इज इक्वल टू -2 है, t इक्वल टू 2 पे s क्या है ये मेरे को पता करना है। 4 मीटर होगा आंसर। अरे वही क्वेश्चन में है तो 4 मीटर ना होगा। हाँ वही तो क्वेश्चन। s का लिमिट -2 से s तक जाएगा।
इज हाँ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी हमारा निकला था, लेकिन यहाँ पे सी का जाम हाँ, खत्म है। 0 से सी का 2 तक। जाम खत्म है, सी का जाम खत्म हाँ है ना। हाँ तो 4 हाँ। प्लस 2 बराबर 6। इसको तोड़ेंगे ठीक तो है। ये आ जाएगा एस माइनस ऑफ -2 इक्वल टू 6। एस इज इक्वल टू 6 -2 इक्वल टू 4। कहानी समझे, हम तुमको क्या बताना चाह रहे थे ना, ये बताना चाह रहे थे। व्हाट डज इट मीन, वहां जो सी है वो यहाँ क्या है, यहाँ ये है। जैसे तुम अभी क्या किए, टी स्क्वायर प्लस टी, ये एस नॉट को इधर लाते तो वो सी का वैल्यू नहीं था, माइनस ऑफ सी का वैल्यू नहीं था, हाँ, सी का सी का वैल्यू पहले एस नॉट, वैल्यू था, -2 ही सी का आया था। वैल्यू, हाँ हाँ। अरे तो वही तो समझा रहे हैं। जैसे अच्छा ठीक, हमरा गुस्सा आ रहा तो नहीं समझ रहे ने, अब समझ में, अब नहीं, नहीं समझ समझ रहे में हैं। ऐसा कोई, नहीं अब नहीं समझ में ऐसा हो ही सके। एक्सेलरेशन क्या बोलते हो, डीवी बाई डी टी। dv/dt। हाँ अच्छा, तो डीवी क्या होगा, ए डी टी। हाँ, ADT। इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करें इन, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं, यू कह दे, t इक्वल टू फिर टी पे फाइनल वेलोसिटी को v हाँ, कह दे, t इक्वल टू फिर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u, t इक्वल टू t पे फाइनल वेलोसिटी v। आई एम टेलिंग दिस v हाँ इज फाइनल वेलोसिटी, हाँ आई एम टेलिंग दिस u इज इनिशियल वेलोसिटी। हाँ अब नहीं समझ में समझ सकता है। या बॉडी स्टार्ट्स विथ यू वेलोसिटी, इसी को कह रहे हैं ना, ठीक है। बॉडी स्टार्ट्स हाँ मोशन एट t इक्वल टू 0 विथ u वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। भाई हाँ इससे ज्यादा हम साफ क्या लिखें, हम तुमको बता हाँ रहे हैं कि इस t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 में वेलोसिटी u है, t इक्वल टू t हाँ पे फाइनल वेलोसिटी v है। इसी को हाँ न तोड़ते हैं रे गधा, कि वेलोसिटी का अपर लिमिट लोअर लिमिट यू और भी रख दो, ए को, हाँ एक ए कांस्टेंट है, लेट ए कांस्टेंट, लेट ए कांस्टेंट, मतलब द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मोशन इज हाँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो ए कांस्टेंट हो तो बाहर ठीक निकल है। गया, और डी का हाँ टी आ गया, dt का t आ गया, हाँ इसका लोअर हाँ लिमिट अपर लिमिट रख दो, तो ये फाइनल क्या निकल के आया, इसको तोड़ो, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। आया रे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। पढ़ते पढ़ते इतना बड़ा हुए हो, कहाँ से आया ये समझ आया, हाँ कहाँ से हाँ आया ये समझ आया। हाँ। नाउ आई एम एंटरिंग इनटू मोशन इन 1D। ओ, तुम्हारा एक यहीं सबसे से। इंपॉर्टेंट, क्या बोले? क्वेश्चन में समझ में आई लो। हाँ, क्वेश्चन तो समझ में आया। अरे मतलब जो अभी समझाए वो समझ में आया, लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं रखोगे तो दुनिया चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। जितना तुम फॉर्मूला बताए थे तुमको एकदम इनिशियल वाला क्लास में,
वॉल्यूम स्फीयर, पेरीमीटर, पता नहीं कितना, हर चीज का तुम लिमिट रख रहे थे। आज तुम फिर हाँ इंटीग्रेशन का एक जादुई ताकत देखोगे कि तुम जितना आज तक पढ़ चुके हो उस सब का जन्म जो है इंटीग्रेशन के थ्रू हुआ था। ये अच्छा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कहाँ से आया? इसी से ना आया जी। इंटीग्रेट करके। हाँ इसी इसी से ना आया जी। यही ना आया जी। हाँ हाँ। हाँ। और दूसरा लिखते हो, इतना ना बात करते हो। v इज इक्वल टू क्या लिखते हो? v इज यू इक्वल टू प्लस क्या ए लिखते टी। हो? टी एस बाई डी टी लिखते हो। हाँ लिखते हैं। हाँ हाँ तो डी एस क्या होगा? वी डी टी होगा। हाँ होगा। इंटीग्रेट कर दे, करिए इंटीग्रेट कर दे। करिए। इसी को और एक बार लिख देते हैं तो करता है। v को तोड़ दो, u प्लस ए टी एक इक्वल टू जीरो एक पे डिस्प्लेसमेंट यू को टी जीरो ले प्लस लो। हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ तुमको समझ में आया होगा। हाँ टी समझे। स्क्वायर, ये है ना। इसको हाँ लिमिटवा को तोड़ करके एस को लिखते हो जीरो से एस, सी को लिखते हो एस माइनस जी, इसी को लिखते ठीक है। हो यहाँ पे यू टी प्लस हाफ। एस को रखते हाँ रखते जो आज तक आ रहे थे, कहाँ से आया है ओरिजिन समझ में आया? हाँ समझ आया। अच्छा, इसी को हमको ऐसे लिखने का मन करेगा तो खेलना सिखा रहे हैं तुमको फिजिक्स से। डी एस इज इक्वल टू वी डी टी इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी। ठीक है। डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी है। इसको हम लिख रहे हैं डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी इंटीग्रेशन। करेंगे ना? हाँ करेंगे ना? करेंगे मान ली, मान करेंगे। लिया कि टी इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट कुछ है, एस नॉट है। मान लो ठीक। कि टी इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट एस नॉट दे रखा है कि टी इक्वल टू जीरो बॉडी इज एट माइनस 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 100 मीटर दे रखा है। तो क्या हर ठीक। जगह ये फॉर्मूला लगा देंगे? एस नहीं तब जीरो तो पे एस नॉट है, हाँ, और टी हाँ पे एस है, टी पे एस है। एस नॉट से एस जा रहा है जब जीरो से टी टी तक पहुंच रहा है तो हाँ जीरो से टी तक पहुंच रहा है टाइम, टी इक्वल टू जीरो से टी तक जब गया तब हमारा एस नॉट से एस तक गया एस प्लस हाँ में। तो एस को अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो, ये तो पूरा वही निकाल के ले ही आए हैं। यूटी प्लस हाफ ए हाँ टी स्क्वायर तो अभी बना ही रखे हैं। यहाँ हाँ पे अब क्या लिख सकते हैं कि भाई एस माइनस एस नॉट विल बी यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ सही बात मजा है। आया? हाँ मजा आया? आई लो कि नहीं लो, मजा आई बता। अगर हाँ मजा आया। एक खेला और खेल देते हैं, कहीं नहीं मिलेगा ये सब। मक्खन चीज दे रहे हैं, मक्खन एकदम। टी नोट पे एस नोट हम कह रहे हैं, अब क्या करेंगे? जो तब मन करेगा वो कर टी सकते। टी नॉट से कर देंगे फिर हम लोग वैल्यू टी नॉट रख देंगे। यूटी, हाँ, ए टी स्क्वायर बाई टू, टी नोट से टी यहाँ रख देंगे। तो जब ये एस माइनस हाँ एस नोट होगा तो यहाँ पे हो हाँ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी नॉट प्लस हाफ ए टी नॉट स्क्वायर। जैसे खेलेगा वैसे खेलेंगे। ठीक है। मतलब हम तुमको इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं इसका, इसका डेफिनेट का खेला दिखा रहे हैं तुमको। हाँ डेफिनेट से ही तुम सब चीज अथी कर रहे हो ना।
अच्छा चलो, तो दो हाँ फॉर्मूला बना दिए। नौमा में और कोई बढ़िया फॉर्मूला है वो पढ़े थे मोशन इन 1D का? हाँ, एस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। उसको ऊपर करें। करिए। देखो, तुम कहे क्या पढ़े थे? वी स्क्वायर इक्वल टू वी यू स्क्वायर स्क्वायर प्लस। इक्वल टू 2 U स्क्वायर प्लस 2 AS। एक मिनट, इधर से पढ़ो। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आराम से जाएंगे जब धूप करेगा तब। ठीक है, कल चलेंगे ना। हेलो, आवाज जा रही है? को आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ, ये यहाँ तक समझ में आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। ऐसा जब लिख रहे हैं तो क्या हम ये लिख सकते हैं? रेडियस। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करें। ए इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। सब जगह ये सब यूनिफॉर्मली का इक्वेशन है। हाँ एक कांस्टेंट लेके ही चलना है। तो यहाँ देखो, ठीक है। डी एस, एस जब जीरो है तो भी जो है हाँ इनिशियल वेलोसिटी यू है। एस जब जीरो है, हाँ जहां से जर्नी मोशन शुरू हुआ, एस जब जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी यू था। ठीक करेक्ट। एस, ठीक। एस जब एस एस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हाँ जब एस हुआ, फाइनल हाँ वेलोसिटी भी हो गया, ही हो गया, ठीक ही हो गया। ही ठीक है। स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट यू अपर लिमिट भी विल बी इज इक्वल टू ए, लोअर लिमिट एस या एस का लगा दो, इससे लिखना चाहो। बात समझ में आई? हाँ इधर क्या समझे। निकल, इधर ए एस निकल के आया, और यहाँ क्या निकल के आया? बी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ए हाँ एस। और बी स्क्वायर हाँ इक्वल टू निकल के आया, कैसा लगा? हाँ, मजा है।
मजा आया? हाँ। तो कोई भी चीज जो आगे पढ़ने वाले हैं उसको समराइज कर देंगे। ये तीनों तुमको हम यहीं से बता दिए कि अभी तक जो हम पढ़े थे, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई डी टी, वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल प्ले विद दिस, या v dv बाई डी एस, दे विल प्ले विद दिस, आइदर दे कैन प्ले विद दिस ds बाई dt। ठीक। इतने गेम है। अब बताओ इसको क्या रिवाइज करेगा आदमी? इसका रिवीजन में टाइम लगेगा? तो नहीं। इतने इतने पे खेला चलना है। यही हाँ। 3 गो फॉर्मूला है, यही 3 गो हाँ। फॉर्मूला है। हाँ। सब 9th का चीज पढ़ा रहे हैं तुमको अभी। हाँ। एक चीज और बता देते हैं, 1D में एक सवाल और आता है वर्टिकल मोशन का। एक हॉरिजॉन्टल मोशन, एक वर्टिकल मोशन। कर रहे हैं तो कर लीजिए। ये अभी ना करें। वो सवाल कराने का मन कर रहा है, रुको। अब तुम्हारा जाके ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम समझ सकते हैं मोशन इन 1D अब। दिख रहा है? हाँ। तो 3 क्वेश्चन है, कर लो तो। और आज जो तुमको हम अपलोड करेंगे उसको बनाना, मजा आ जाएगा। ठीक है। पहले वाले का आंसर 15 मीटर पर सेकेंड है। बनाना पड़ेगा यार। अच्छा, आंसर नहीं है। ऐसा कहीं से उठाया जाता है, देखना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन तुम हम कोई भी बना सकता है, ये क्वेश्चन में जान नहीं है। क्वेश्चन तो कोई भी क्वेश्चन रख लो, उसमें क्या।
ठीक है। आज का लेक्चर ठीक लगा होगा, कैसा लगा? हाँ हाँ, मजा आया। ये √x+3 है या √x+5 है? √x+3। दूसरे वाले का आंसर है 0। दूसरे वाले का आंसर 0 है। ये पहला पहले वाला वाले तो का मेरे तुम्हारा से, सही दूसरे का 0 है। क्वेश्चन का कैटेगरी अब समझ में आने लगा? हाँ मजा आया? हाँ। अब तुम्हारा ये वाला पार्ट हमारे तरफ से क्लियर हो। अब अगला क्लास जो होगा मोशन इन 1D का होगा कल। ठीक है। टाइमिंग यही रखेंगे। हाँ, तो एक बार हम बता देंगे आपको। ठीक। नोट्स बनैले चलना, ठीक है? अभी लगभग 1/4 या 1/5 कॉपी भर गया है। इस काइनेमेटिक्स का अलग से। हाँ, सिर्फ काइनेमेटिक्स का अलग से। अब पहले वाला सब बनाए हो? हाँ, बनाए हैं पहले वाला भी, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा सीरियस काइनेमेटिक्स से हुए। थोड़ा सा मतलब सीरियस हो गए थे। हल्के में मत लेना हमको। हम तुमको झूठ नहीं बोलेंगे, तुम धरती पर कोई और टीचर से पढ़ोगे शायद हाँ, आसान नहीं होगा इतना जितना हम तुमको नहीं वो नहीं बोलना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि मतलब थोड़ा ज्यादा फिजिक्स पे हम फोकस करने लगे इस चैप्टर से, थोड़ा और ज्यादा। कोई कोई भी चीज को हल्के में मत लेना। हम मतलब तुमको जो दे रहे हैं ना, मतलब हम हाँ सही बता रहे हैं। कहीं भी जाओगे तुम समझ जाओगे कि कोटा जाओगे ना, मजाक लगेगा तुमको। एलन पढ़ो, PW पढ़ो, मजाक लगेगा। हाँ हाँ जैसे तुम जैसे ABCD मैथमेटिक्स को खेल जाओगे मनोहर पुथी माफी। वो जो कुछ बताएगा वो तुम्हारे पास पहले से एकदम एक्सपर्ट वाला चीज तुम्हारे पास है। मतलब इसमें हाँ, तो तुमको हम वो सब एक्सपर्टीज बना के करने का चल रहे हैं। कोई सवाल। हाँ। एक तुमको एक हम पूरा क्वेश्चन भी एफसी लिखे हैं। तुमको हम पूरा एफसी वर्मा बनवाएंगे भाई। एक एक सवाल एफसी हाँ वर्मा। एफसी वर्मा तो हाँ काटेंगे छाटेंगे भी नहीं। हाँ। मजा आने तो वाला है। उसका टेंशन मत लीजिए, सब कुछ बना के चल रहे हैं। नहीं मतलब अच्छे से रखना, कंपाइल मोड में रखना, तुम्हारे काम का चीज है वो। तुम आगे जब बढ़ोगे ना तो तुमको ये सीक्वेंस हाँ बहुत मदद मदद करेगा, एकदम मदद करेगा। हाँ, वो सब तो रखा रहेगा अच्छे से, उसमें क्या दिक्कत है। बनाओ अगला। अच्छा सवाल है, मल्टीपल है। मल्टीपल एक है। सेकंड बता रहे हैं। अच्छा सवाल है।
मैं दूसरे वाले का आंसर डी था, 0 था दूसरे जो ऊपर वाला था। हाँ बना देते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभी को भेज दिया करना तो। ठीक। ये 0 शायद सही है, छोड़ दें क्या, आएगा तो वही। ठीक है, बना दीजिए, आएगा वही। ठीक। अभी बनाता तो अच्छा लगता। Position of particle position when velocity is zero, position when velocity is zero, dx by dt तक पहुंचना है। अच्छा, वो क्या लिखे हैं? देन, देन के बाद क्या लिखे हैं नीचे वाले क्वेश्चन में? देन ए एक्सेलरेशन, ए ए ए ठीक। ठीक। मैथमेटिकल है सब कुछ। हेलो सर। सर हाँ, यही देख लो। 5 मिनट, 5 मिनट। हाँ हाँ, हाँ। देव देव हेलो। हाँ। इसको बनाना थोड़ा। हाँ। ये मैथ से 2 आंसर आएगा, ए क्या आएगा था? और ए आएगा और बी आएगा, ए भी आएगा, देख हाँ। लेना इसका। क्या हुआ? क्लास खत्म हो रहा है क्या? हाँ ऑफिस निकलना है थोड़ा, ए भी आएगा। ठीक है, हम इसको बना चार लेंगे। 4 बजे टाइम दोनों, 4 बजे दे देता हूँ। ठीक है। भेज दिए हैं, तुम उनको थोड़ा सा चलिए, भेज कल देना अभी मिलते भैया, हैं। अभी भैया को भेज ठीक। देना। हाँ, अब कल से जरूर। 1D शुरू, ठीक है, कल ठीक। से ठीक। 1D शुरू। ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक। बाय हाँ। बाय। बाय बाय।